क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन से। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1961 में। 5 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्थाओं को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%। 7 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 65%। 65। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतांत्रिक में रंग भेद के विरोध नहीं थे? जेडी गुडी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 33%। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस देश में सांप्रदायिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं को महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? 33%। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी अपने सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन है? जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नाजीवाद। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? 64.6%। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 22,
जाति पर आधारित विभाजन निम्न में से किसी एक देश में है? भारत। क्वेश्चन नंबर 23, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्न में से क्या हुए? स्त्रियों या चरदीवारी में सीमित कर रह गई। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सरकार की नीतियों द्वारा सिहिल भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुता बनाए रखने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। आगे पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सही कथन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की गई पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है? दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि, छवियों और सामाजिक भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होता? लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की गई पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। दैट्स ऑल।